वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे टोयोटा की नई मिड साइज एसयूवी जो कि है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। आज की वीडियो में आप जानेंगे इसके हर एक वेरिएंट के बारे में, किस वेरिएंट में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन ऑफर किया जाएगा, कहां पर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा और कैसे ये अब किया सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा से ज्यादा बेटर ऑफरिंग लग रही है। क्योंकि इस गाड़ी की जो लंबाई है ना, वहां पर मारुति और टोयोटा ने बहुत बढ़िया काम करा है। अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई आ रही है 4365 मिलीमीटर, काफी शानदार लंबाई है, जिससे ये एक 5 सीटर मिड एसयूवी होते हुए भी बहुत बढ़िया आपको लेग रूम दे पा रही है। अच्छा आपको उसमें बूट स्पेस मिल रहा है और आगे जो इसका बॉनेट का पूरा ब्रॉड सेक्शन है वो भी काफी प्रीमियम लग रहा है। तो लंबाई के मामले में बहुत अच्छा काम किया गया है। 4365 मिलीमीटर है, जो कि मेरी नजर में किया सेल्टॉस और क्रेटा से बहुत ज्यादा है। आधी अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई के मामले में थोड़ी कम है इसकी चौड़ाई। अगर आप देखें ना, इसकी चौड़ाई ऑफर की गई है 1795 मिलीमीटर, जो कि थोड़ी और ज्यादा चौड़ी हो सकती थी, लेकिन लंबाई तो अच्छी दी गई है। हाइट के मामले में यह गाड़ी आपको ब्रेजा से कम हाइट में दी गई है। 1635 मिलीमीटर की हाइट है, तो जो अभी ब्रेजा है वो इससे थोड़ी ऊंची है, जबकि ब्रेजा में केवल 16 इंचेस के अलॉय है, इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय दिए गए। फिर भी इसकी हाइट को कम रखा गया है, लेकिन व्हील बेस काफी शानदार है। 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस है, जो कि ब्रेजा से तो बड़ा ही है, क्योंकि उससे एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है और जो सेगमेंट अभी ऑफर कर रहा है उसी के आसपास है। टोयोटा अपनी ऑल न्यू हाई राइडर को टोटल 4 वेरिएंट्स में ऑफर करने वाला है। अगर आप देखेंगे ना, इसमें क्योंकि आपको 2 तरीके की पावर ट्रेन मिलती है। एक तो आपको सेम इंजन मिलेगा जो कि ब्रेजा और अर्टिगा और एक्सल 6 में ऑलरेडी ऑफर किया गया है, जो कि है K15C सीरीज का पेट्रोल इंजन। पावर फिगर अच्छे हैं, थोड़ा सा डिट्यून किया गया है, लेकिन काफी रिफाइंड है, काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगा और लो मेंटेनेंस वाला इंजन है, बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। अगर उसी इंजन की बात की जाए तो उसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसका नाम है E, S, G और V, जो कि नॉर्मली टोयोटा की गाड़ियों में रहता है। अब इन्होंने इस बार जो इसका IHG जनरेटर है, जिसको आप माइल्ड हाइब्रिड की ब्रांडिंग की तरह देखते हैं, तो उसको एक अलग नाम दिया है, जिसको हम नियो ड्राइव कहते हैं। टोयोटा ने उसको हाईलाइट किया हुआ है कि नियो ड्राइव ई वेरिएंट, नियो ड्राइव एस वेरिएंट, जी और वी वेरिएंट। इसमें जो इसका ई वेरिएंट है ये रहेगा इसका बेस वेरिएंट और जो वी वेरिएंट है ये रहता है इनका टॉप मॉडल। अब इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि इसमें इंजन वही यूज किया गया जो सुजुकी अपनी बाकी गाड़ियों में दे रही है, जैसे कि ब्रेजा, अर्टिगा और एक्सल 6 में। लेकिन यहाँ पर टोयोटा ने जो पावर फिगर है बहुत कम हाईलाइट किए गए हैं। अगर आप देखेंगे ना, जो 1.5 लीटर इनका K15C सीरीज पेट्रोल इंजन है, इसके पावर फिगर शोकेस कर रहे हैं 101 PS के, 101.9 PS के शोकेस किए गए हैं। अगर आप BHP में देखेंगे तो 98 BHP के आसपास आ जाएगा 6000 RPM पे, और 135 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये शोकेस कर रहे हैं 4400 RPM पे। अब यहाँ पर इनकी रीटेस्टिंग हुई है, क्या हुई है उसकी बाद में डिटेल लाऊंगा, लेकिन पावर फिगर ये लोग कम शोकेस कर रहे हैं। अब इसमें खास बात ये है ना कि इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं इसमें 4 व्हील ड्राइव लेना तो आपके पास 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है। टोयोटा की ये नई हाई राइडर के साथ मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि इस बार टोयोटा इंडिया ने बहुत ज्यादा शानदार काम किया है। आपको वो फीचर्स ऑफर कर रही है जो आज तक किया, हुंडई इनने भी नहीं सोचा होगा। आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे रही है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर बन गया है। लेकिन इसमें थोड़ा डाउन साइड ये है कि सिर्फ आपको ये 1.5 लीटर K15C सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा। अगर आप हाइब्रिड का ऑप्शन लेते हैं वहां पर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि अगर हाइब्रिड आप लेते हैं उसकी कॉस्ट वैसे ही ज्यादा हो जानी है, साथ ही अगर आप ऑल व्हील ड्राइव भी ले लेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं मुद्दे की और समझते हैं कि जो इसका बेस मॉडल है वो आपको क्या ऑफर कर रहा है, और जो टॉप मॉडल है जो कि अभी आपके सामने ही है, ये वी वेरिएंट आपको क्या क्या खास दे रहा है। अब गाड़ी की प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा, मैं कहूँ ना, एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस गाड़ी के सक्सेस होने में। अगर ये गाड़ी 10 लाख के नीचे आ जाती है अपना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, तो वहां पर ये सुपर हिट हो सकती है, क्योंकि इनकी खास बात ये है कि ये बेस मॉडल में भी आपको बहुत शानदार ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जैसे आपने ब्रेजा में भी देखा था। वहीं अगर जिसको हाइब्रिड चाहिए या फिर ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, वो इनके टॉप एंड मॉडल्स में जा सकता है। वहां पर भरपूर मात्रा में फीचर्स है। तो इंटीरियर्स को आप देख ही रहे कितने शानदार बनाए गए हैं। साथ ही जो लेटेस्ट फीचर्स हमें चाहिए, जैसे कि पानोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, सेकंड रो में आपको रिक्लाइनिंग का फंक्शन, सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो कि मैं कहूं कि कस्टमर्स को चाहिए। इवन जो किया गया सेल्टॉस है उसमें भी अभी तक पानोरामिक सनरूफ नहीं आई है। 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, ये तो ऐसे फीचर है जो कि मारुति ने जो बलिनो है उसी के साथ एक तरीके से बता दिया था कि हम दे सकते हैं ऐसे फीचर्स भी। 9 इंच की स्क्रीन, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ये तो बेसिक है। हिल होल्ड का फंक्शन मिल रहा है, और एक और अच्छी चीज की गई है, जो लोग इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम लेंगे, जो कि केवल आपको वी वेरिएंट में मिलने वाला है, उसमें आपको डाउन हिल कंट्रोल का फंक्शन मिलेगा। यानी कि अगर आप गाड़ी को पहाड़ी से नीचे उतार रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने को कंट्रोल करते हुए नीचे उतर आएगी, वहां पर आपको ब्रेक का यूज करना नहीं है। ये फीचर मैंने टाटा हैरियर के अंदर भी देखा था। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं टोयोटा हाई राइडर के बेस मॉडल में आपको क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो ये इसका नियो ड्राइव ई वेरिएंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑफर किया जाएगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, जो कि मेरे नजर में काफी सही है। ये बाई हैलोजन रहने वाला है। साथ ही आपको LED पोजिशन लैंप ऑफर कर रहे हैं।
DRL का फंक्शन ऑफर किया गया है। साथ ही आपको जो पीछे टेल लैंप्स है वो भी LED दिए जाएंगे। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी ऑफर कर रहे हैं। मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि ये बेस मॉडल में जो ORVM है उसमें भी आपको टर्न इंडिकेटर देने वाले हैं, जो कि इसी के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। उसी के साथ जो व्हील में आपको पूरी क्लैडिंग का पार्ट है वो भी ये देने वाले हैं। फ्रंट व्हील रियर व्हील दोनों में मिलेंगे। उसी के साथ फ्रंट और रियर में स्किड प्लेट मिलेंगे, लेकिन वो सिल्वर कलर में होगी, जो कि मेरे नज़र में ठीक है। और टोयोटा आपको अपनी हाईराइडर के बेस मॉडल से इसमें ग्रीन ग्लास का यूज देखने को मिलेगा, जो कि इंफ्रारेड थोड़ा कम अंदर आने देता है, जिससे गाड़ी धूप में भी रहे तो कम गर्म हो पाती है। तो ये आपको फ्रंट विंडशील्ड में मिलेगा, साइड के सारे जो ग्लासेस है उसमें मिलेगा, और पीछे जो बैक डोर है उसमें जो ग्लास है उसमें भी आपको ग्रीन ग्लास का यूज देखने को मिलेगा, जो कि मेरे नज़र में ये भी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। साथ ही आपको साइड अंडर प्रोटेक्शन नाम से गार्निश दी गई है, जो कि बेसिक फंक्शन करेगी। शार्क फिन एंटीना ये भी बेस मॉडल में ऑफर कर रहे हैं। उसी के साथ आपको ब्लैक कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलेंगे। क्रोम और बॉडी कलर नहीं होगा, ब्लैक कलर में होगा। और अगर आप सेफ्टी सेंस में देखेंगे तो डुअल एयरबैग इन्होंने ऑफर करा है अपने बेस मॉडल से, जो कि कॉमन सी बात है। उसी के साथ आपको यहाँ देखेंगे तो एक और चीज़ है कि जो सीट बेल्ट दी गई है इसमें आपको प्री टेंशनर मिलता है, उसी के साथ फोर्स लिमिटर मिलता है, तो ये भी ठीक है। उसी के साथ जो आपको सीट बेल्ट है इसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी बेस मॉडल से। जो सीट बेल्ट को एक और मेंशन किया गया है, आगे तो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है दोनों, पीछे भी जो दोनों साइड वाले पैसेंजर है वहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर कंपनी देती है, लेकिन बीच वाला पैसेंजर है जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही आपको ABS EBD ये बेसिक फीचर मिल रहे हैं बेस मॉडल से। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ये भी ऑफर किया गया है। हिल होल्ड कंट्रोल ऑफर किया गया है, लेकिन अगर आपको हिल डिसेंट चाहिए तो इनका आपको टॉप मॉडल V मॉडल लेंगे, उसमें भी अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेंगे तब आपको ऑफर किया जाएगा। साथ ही इमोबिलाइजर मिलेगा, जो इनका प्लेटफॉर्म है जिसको सुजुकी टेक्ट प्लेटफॉर्म कहा जाता है, वो भी ऑफर किया गया है। साथ ही अगर आप देखेंगे ना, पैडल रिलीज सिस्टम, ये कुछ रियर पार्किंग सेंसर मेंशन किए गए हैं आपको। उसी के साथ आपको डे नाइट IRVM है वो मैनुअल मिलने वाला है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो ये चीज़ दी गई है, मिस नहीं किया गया, लेकिन दिया गया है। इंटीरियर पूरी तरीके से ब्लैक होने वाले हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे स्पीकर सिस्टम की तो 2 आपको स्पीकर मिलेंगे। एक आपको 4.2 इंचेस का पूरा एक सिस्टम मिलेगा म्यूजिक का, वो आपको क्या क्या फंक्शनिंग देगा जो बेसिक मारुति की कार्स में रहता है वही चीज़ है, 4.2 इंचेस का रहेगा। और अगर आप देखेंगे ना क्रोम का यूज़, तो इंटीरियर के जो डोर हैंडल है अंदर से आप खोलते हैं उसमें क्रोम दिखेगा बेस मॉडल में भी। साथ ही टोयोटा ने अपनी हाईराइडर के बेस मॉडल से ही आपको आर्मरेस्ट ऑफर करी है, जो कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छी डील है। आपको कोई भी अननेसेसरी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस मॉडल बहुत ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं और बाद में फिर बाहर से आर्मरेस्ट लगाते हैं, वो उतनी बढ़िया फिटिंग के साथ नहीं आती है। साथ ही इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलने वाला है। जो ऑटोमेटिक AC वाला फंक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, जो बलिनो में भी आपने देखा था, यहाँ पर भी सेम चीज़ की गई है। पीछे आपको रियर में AC वेंट ऑफर कर रहे हैं। PM 2.5 फिल्टर आपको ऑफर किया जाएगा। जो ड्राइवर सीट है उसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं बेस मॉडल में भी, और जो सीट के पीछे पॉकेट्स है वो भी आपको दे रहे हैं। तो यही कुछ सारे फीचर है। इंटीरियर और ब्लैक होगा बेस मॉडल में, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मारुति और टोयोटा दोनों ने मिलकर अभी फीचर फ्रंट में गाड़ी को बहुत स्ट्रांग बनाया है। अब देखना यह है कि ये गाड़ी किस तरीके से ग्लोबल एनकैप में परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा तो चेंज किया गया ना ब्रेजा के मुकाबले। साथ ही जो फ्यूल इकोनॉमी रन है, किस हिसाब से इसका इंजन परफॉर्म करेगा, वो भी आगे मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप सीट्स की बात भी करेंगे तो रियर वाली सीट्स में 60-40 का स्प्लिटिंग का फंक्शन दिया गया है। बेस मॉडल में जो सीट्स दी गई है उसमें सेकंड रो की बात की जा रही है। रिक्लाइनिंग का फंक्शन है जो किया सेल्टॉस भी देती है, लेकिन वो अपर वेरिएंट में रहता है। और रियर में जो हेडरेस्ट है उसको भी आप हटा सकते हैं, रिमूवेबल है, कोई वैसे वाला सिस्टम नहीं है जो अजीब सा आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल बढ़िया सा आपको हेडरेस्ट मिलने वाला है। और अगर आप सेंटर में बात करें तो उसमें आर्मरेस्ट मिलता है। कीलेस एंट्री का फंक्शन ये बेस मॉडल से दे रहे हैं। साथ ही टोयोटा अपनी हाईराइडर के बेस मॉडल से ही आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दे रही है, जो कि मेरी नज़र में बहुत बढ़िया डील है। बेस मॉडल से देना बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही अगर आप देखें ना और ज़्यादा फंक्शंस को आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सेंट्रल लॉकिंग ब्रेजा भी देती है बेस मॉडल से, ये उससे अपर सेगमेंट की गाड़ी, तो यहाँ पर भी आपको बेस मॉडल से ऑफर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बाहर के जो इलेक्ट्रिक ORVMs है उनको फोल्ड करने का फंक्शन आपको इसमें दिया जाएगा बेस मॉडल से, तो ORVM भी आप फोल्ड कर पाएंगे। लेकिन ऑटो फोल्डिंग चाहिए तो वो आपको G मॉडल से मिलने वाला है। और इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलेगा, यानी कि आपको बताएगा कि कब आपको गियर शिफ्ट करना है और कब आपकी इंजन की RPM स्पीड के हिसाब से कैसे चलाना है, जिससे आपको ज़्यादा बढ़िया माइलेज मिल पाए। तो ये तो हमने बात करी ई वेरिएंट की, बहुत सारे फंक्शन है, मतलब अब थोड़ी वीडियो भी लंबी होगी। वैसे इसका S वेरिएंट है, G वेरिएंट है, V वेरिएंट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा हाईलाइटिंग में बताता हूँ। आपको अगर ऑटोमेटिक लेना है तो ऑटोमेटिक में आपके पास कुछ सिलेक्टेड ही वेरिएंट बच रहे हैं, जो कि G और V है। अब इनका ऑटोमेटिक कौन सा होगा, अभी केवल हमने जो सुजुकी का इंजन है K15C सीरीज का पेट्रोल इंजन है, ब्रेजा अर्टिगा XL6 में देख चुके हैं आप, उसी की बात की है। हाइब्रिड की बात अभी नहीं की है, क्योंकि उसमें जो बेस मॉडल अभी आ रहा है वो उसमें दिया ही नहीं जाता है। उसमें सीधे S, G और V की बात होगी, वहाँ पर बेस नहीं है। अगर आपको देखिए यहाँ भी
ट्रांसमिशन के मामले में दो ट्रांसमिशन मिल रहे, एक तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, सेम है जैसे यहाँ दिया जाता है, और साथ में जैसे नया ब्रेजा में ट्रांसमिशन आया है जो कि इनका 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, वो वहाँ भी दिया जाएगा, यानी कि आपकी हाईराइडर में। लेकिन इसमें बात यह है कि बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, एस मॉडल में नहीं मिलेगा, लेकिन जी और वी में मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा जो फीचर मिलने लग जाएंगे वो अलग से अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ आपको अपर वेरिएंट में मिलेगी। साथ ही अगर आप जी वेरिएंट की ओर नज़र डालेंगे तो वहाँ से आपको 9 इंच की स्क्रीन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप ई और एस वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलेगी। साथ ही अगर आप देखेंगे कुछ और जैसे स्पीकर फ्रंट और इन सब चीज़ों की, तो आपको 2 एक्स्ट्रा ट्विटर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप इसका जो जी वेरिएंट है उसको लेते हैं, जो कि आगे आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। साथ ही जो थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल है वो भी आपको जी वेरिएंट में मिल जाएगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड बेस मॉडल का भी काफ़ी सही लगेगा, लेकिन जो जी वेरिएंट है उसमें सॉफ्ट टच मटेरियल रहने वाला है एडिशनली। और अगर आप अपर वेरिएंट ले लेते हैं तो उसमें आपको ग्लव बॉक्स में लाइटिंग और ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप ई के ऊपर जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत फंक्शन ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, लेकिन बेस मॉडल भी बहुत भरपूर मात्रा में फीचर्स के साथ है। और अगर आप कुछ और समझेंगे जैसे वी वेरिएंट है, तो वी वेरिएंट की सबसे ज़्यादा खास बात ये होने वाली है कि उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का फंक्शन ये दे देंगे। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो ऑल व्हील ड्राइव आएगा, लेकिन वो सिर्फ मैनुअल के साथ आएगा, ऑटोमेटिक में कोई ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए थी जो कि ऑल व्हील ड्राइव भी आपको दे, ऑटोमेटिक भी दे, तो यहाँ पर आप थोड़े निराश हो सकते हैं। लेकिन फीचर फ्रंट में गाड़ी में सभी कुछ है, ऐसा कुछ मिस आउट वाला नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन भी मुझे सही सा लगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम हाईराइडर के वी वेरिएंट को ले लेंगे तो हमें सारे फंक्शन मिल जाएंगे, चाहे पानोरामिक सनरूफ हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हमने बात करी है केवल K15 C सीरीज पेट्रोल इंजन वाले वी वेरिएंट की, तो उसमें ये फंक्शंस नहीं आपको मिलेंगे। अगर आप हाइब्रिड ट्रेन वाले वी वेरिएंट के लेंगे जो कि 1.5 TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है, जो कि टोयोटा का अपना हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि 1.5 TNGA प्लेटफॉर्म के नाम से ग्लोबली सेल किया जाता है। टोयोटा यारिस जो हैचबैक भी बाहर बिकती है उसमें भी उसी प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अब हमें उसकी बात करनी होगी, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि भाई साहब क्या कुछ मिल सकता है आपको उनके वी वेरिएंट में। अब उसका एक और लिमिटेशन है कि जो हाइब्रिड आएगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड है, उसमें गाड़ी को आपको अलग से चार्ज नहीं करना होता है, उसमें ही आपको एक 1500 सीसी का इंजन ऑफर किया गया है, और जो अपने हिसाब से एक जनरेटर को भी ड्राइव करता है और पावर भी आपके व्हील्स को देते रहता है। और उन व्हील्स के चलने से आपकी गाड़ी भी बढ़ेगी। इंजन चल रहा है तो जनरेटर चल रहा है, उससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। वो बैटरी चार्ज होगी तो जब गाड़ी की स्पीड उस रेंज में होगी जहां पर मोटर से उसको पावर दे सकती है, तो बैटरी से मोटर चल जाएगी और इंजन बंद हो जाएगा। करीब 25 किलोमीटर की रेंज अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि बिना इंजन को स्टार्ट करे गाड़ी 25 किलोमीटर तक सिर्फ बैटरी में ही चल सकती है। तो ये क्लेम्स काफ़ी है इसमें। तो स्टार्टिंग होती है हाइब्रिड वेरिएंट की एस ट्रिम के साथ, और इंजन ये अलग है। अगर आप देखें ना, जो अपना K15 C सीरीज पेट्रोल इंजन है वो तो भाई साहब 1462 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर का इंजन है। और अगर आप हाइब्रिड वाली की बात करें तो वो 1490 सीसी का इंजन बता रहे हैं। तो पावर फिगर उस इंजन की है 92.4 PS की, 122 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। क्योंकि इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी ऑफर की गई है, तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़ जाएगी पूरे पावर ट्रेन की, क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन की पावर है उसको एक एडिशनल बूस्ट मिलेगा। उस बूस्ट की मदद से जो एक्चुअल पावर आने वाली है, जो व्हील्स में एक्चुअल पावर ये दे सकता है, वो कहीं ज्यादा होगा। जैसे 92.4 PS तो हमारे इंडिया में 1000 सीसी का इंजन भी आसानी से बना देता है। लेकिन इसमें जो इंजन ऑफर किया गया है ये अलग तरीके का इंजन है, ये एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस है, और सिर्फ ऐसा इंजन एक हाइब्रिड गाड़ी में ही इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इन द केस ऑफ पावर डिमांड एडिशनली पावर इसको दे सके, जो हाइब्रिड सिस्टम है वो अपनी तरह काम कर सके। और जो पूरी टोटल पावर ये सिस्टम बाहर निकाल सकता है ये है 115.5 PS की, यानी कि सेम पावर है जो किया सेल्टोस का नॉन टर्बो इंजन बनाता है, सेम टू सेम पावर है। और टॉर्क फिगर में भी ये काफ़ी अच्छे टॉर्क फिगर बना ले रहा है, जब ये अपनी पेट्रोल और जो एक इंजन है उसी के साथ मोटर को भी अपने काम में ले लेगा। जो इसमें मोटर यूज़ की गई है ये AC सिंक्रोनियस मोटर है, जो कि जनरेटर का काम भी कर सकती है और मोटर का काम भी कर सकती है। साथ ही अगर आप देखेंगे ना कि इसमें किस तरीके के आपको टॉर्क फिगर मिलेंगे, तो मैक्सिमम टॉर्क फिगर ये 141 Nm के आसपास बनाएगा। ये भी बिल्कुल सेम है जो कि सेल्टोस पेट्रोल बनाती है नॉन टर्बो, उसमें 144 मिलता है, लेकिन ये 141 एक इलेक्ट्रिक मोटर भी बना रही होगी, तो ज़्यादा कम RPM से ही आपको बेटर एक ड्राइवेबिलिटी मिलेगी। अब क्योंकि एक हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, तो बैटरी भी आपको दी जाएगी। तो बैटरी आ गई है, तो बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है वर्किंग ये है 177.6 वोल्टेज के, जो कि एक हाई वोल्टेज बैटरी है, तो एफिशिएंट भी है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे ना, इस गाड़ी का वजन भी थोड़ा जो नॉर्मल अगर आप लेंगे ना, जो कि K15 C सीरीज वाले पेट्रोल इंजन है, उसके मुकाबले इस गाड़ी का वजन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन साइज और डायमेंशन वाइज बिल्कुल सिमिलर है। फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। अब अगर आप K15 वाला जो इंजन है उसमें अगर ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन देखते हैं तो 5 स्पीड का मैनुअल है और 6 स्पीड का आपको टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। साथ ही अगर आप हाई राइडर के हाइब्रिड वेरिएंट्स के ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें केवल आपको एक CVT वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसको ये कह रहे हैं ई ड्राइव सिस्टम। मैनुअल का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ आपको ऑटोमेटिक रहेगा और ई ड्राइव के नाम से आएगा। तो ऐसा ही रहता है, जहां हाइब्रिड गाड़ियां आती है वहां पर फुली तरीके से ट्रांसमिशन को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है, जिस हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ज्यादा इंटरवेंशन उसमें ना करें। और एक और है कि जो हाइब्रिड होगी वो केवल फ्रंट व्हील ड्राइव होगी। अगर आप K15 लेते हैं तो उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा और दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे तो मैनुअल ऑटोमेटिक, और जो मैनुअल है उसी में ऑल व्हील ड्राइव का फंक्शन आएगा। तो ये तो कुछ बात रही। बाकी इंटीरियर अगर टॉप एंड लेते हैं तो उसमें थोड़े ब्राउन वाले जो टेक्सचर आपने देखे बिल्कुल प्रीमियम वाले वो मिलेंगे। जो अगर आप बेस लेंगे उसमें ब्लैक आएगा, फिर उससे थोड़ा ऊपर पर भी फैब्रिक सीट्स ही है। बाकी जो सारी ब्रोशर है ये मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ। कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 7 कलर ऑप्शन है। पहला इसका मोनोटोन कैफी व्हाइट, फिर सिल्वर, ग्रे, रेड का ऑप्शन भी है, ब्लैक का ऑप्शन भी है, एक केव ब्लैक का ऑप्शन है, उसी के साथ एक स्पीडी ब्लू का ऑप्शन है। 4 आपको डुअल टोन के ऑप्शन भी दिए गए हैं। बाकी बुकिंग्स इस गाड़ी की स्टार्ट हो चुकी है। ड्राइव रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। गाड़ी के डिजाइन डायमेंशंस काफी शानदार लग रहे हैं। अगर आपने टोयोटा की हैरियर देखी होगी, जो कि इंटरनेशनली एक मिड साइज एसयूवी की तरह सेल की जाती है, उसके कुछ ना कुछ डिजाइन क्लूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिजाइन वाइज गाड़ी काफी शानदार, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 200 मिलीमीटर की रेंज में रहने वाला है, क्योंकि 198 तो ब्रेजा का ऑलरेडी है और बूट स्पेस भी काफी सही है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको टोयोटा हाई राइडर में क्या पसंद आया, क्या आपको उसमें अभी भी और कुछ सुधार चाहिए थे। वैसे तो टोयोटा ने पूरी कोशिश करी है कि हर एक फीचर फ्रंट आपको उसमें ऑफर किया जाए। साथ ही बात रही प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अगर 9.5 से लेकर 10 लाख के बीच में से स्टार्ट किया जाए इसके बेस मॉडल को, लेकिन जिस हिसाब से इसमें फीचर दिए गए ना, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि 7.99 में तो ब्रेजा ही ऑफर की गई है। वहीं अगर आप टॉप एंड देखेंगे तो टॉप एंड मॉडल इसका 22 से लेकर 23 लाख के रेंज में भी जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कलर ऑप्शंस और ये सब कुछ हमने जाना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।